हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे तो नहीं होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका जेई का रिजल्ट आ गया और आपको लग रहा होगा कि आपकी फील्डिंग सेट हो सकती है। तो डोंट वरी, मैं हूँ आपकी फील्डिंग सेट होने से बचाने आई हूँ। मुझे पता है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी 50 से 70 परसेंटाइल आए हैं, 20 से 70 परसेंटाइल आए हैं, 70 से 80, 80 से 90, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो उन्हीं के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। पार्ट वाइज मैंने वीडियो को डिवाइड कर दिया है। कॉलेजेस में ऑप्शन खत्म नहीं हुए हैं, आप अपना प्रेफरेंस बताओ, लोकेशन बताओ, आपके लोकेशन के हिसाब से आप बेस्ट कॉलेज क्या रहेगा उस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले लिस्ट में हमारे पहले नंबर पर आता है NIET ग्रेटर नोएडा, जो कि ऑफकोर्स ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। इसके ओवरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो 2001 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। 14 एकड़ से ज्यादा का, मतलब 14 एकड़ प्लस का कैंपस माना जाता है। NAC A+ इसे ग्रेड मिला हुआ है। NIF रैंकिंग भी इसको अच्छी खासी मिली हुई है। बाकी अगर मैं इसके फीस की बात करूं तो इसकी फीस जो बीटेक की रहती है 7 लाख के आसपास रहती है फीस। एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं तो 5 से 6 लाख इसकी एवरेज प्लेसमेंट देखने के लिए मिली है। बीटेक की हाईएस्ट पैकेज इसका 51 लाख पर एनम देखने के लिए मिला है। अब बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, जो इसमें एडमिशन प्रोसेस होता है वो AKTU काउंसलिंग के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको रैंकिंग के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि फर्स्ट रैंक इसको, सेकंड रैंक इसको। आप कोई सा भी चूज कर सकते हो अपने बजट के हिसाब से, अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। KR मंगलम के ओवरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये गुरुग्राम में लोकेटेड है। 28 एकड़ का ब्यूटीफुल सा कैंपस हम बोल सकते हैं। फीस की अगर मैं बात करूँ तो 9.2 लाख इसकी फीस देखने के लिए मिली है। ये भी अगेन स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग फीस डिफर करती है। एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं तो 6 लाख इसका प्लेसमेंट देखने के लिए मिला है एवरेज, और हाईएस्ट इसका 56.6 लाख देखने के लिए मिला है। अब बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो देखो, एडमिशन प्रोसेस सिंपल 12th के बेसिस पे हो जाएगा आप, लेकिन बेनिफिट किनका है इसमें? ड्रॉपर का इसमें बेनिफिट बोल सकते हैं। जो ड्रॉपर है, पिछले साल एग्जाम दिया होगा 12th का, जिनके पास रिजल्ट होगा, उनके लिए बेनिफिट इसलिए हो सकता है क्योंकि वो अभी अपना रिजल्ट दिखा के, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे एडमिशंस तो स्टार्ट है ही, तो अपना रिजल्ट दिखा के, यहाँ पर जेई का स्कोर दिखा के एडमिशन इजीली ले लोगे तो आपकी स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएगी। वहीं अगर आप अपियरिंग स्टूडेंट हो, 12th में अपियरिंग स्टूडेंट हो, फिर आप अपना जब रिजल्ट आएगा उसके बाद अपना स्कोर कार्ड दिखाओगे 12th का, फिर जेई का स्कोर कार्ड दिखाओगे, तब जाके ये कट ऑफ थोड़ा हाई कर देते हैं। और प्लस प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी ब्रांच आपको नहीं मिल पाती, आप जो स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहते हो वो आपको नहीं मिल पाता। अब आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि दीदी हमारा तो नुकसान हो जाएगा, हम 12th अपियरिंग है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो नुकसान तो मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी। अगर आप 12th अपियरिंग है तो आप फॉर्म फिल कर दो। उसमें क्या होगा कि अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप भी लगती है, बट वो कैसे लगती है उसमें भी प्रोसेस होता है अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप का। अगर आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको फिल करने होते हैं, जो हर किसी को नहीं पता होता है। तो उस झंझट में मत पड़ना, कभी जाके खुद ही फॉर्म फिल कर दो। डायरेक्टली मेरे पास आओ, मैं बताऊंगी क्या प्रोसेस होगा फॉर्म फिल करने का, सो दैट आपकी अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप लग जाए, आपका फीस में थोड़ा डिस्काउंट हो जाए और आप मौज करो कॉलेज लाइफ में। थर्ड नंबर पर आता है IILM ग्रेटर नोएडा। IILM ग्रेटर नोएडा पे आपने मेरी वीडियोस तो बहुत देखी होंगी, बट आज मैं बता देती हूँ, इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो, 1993 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। 26 एकड़ का कैंपस है। AICTE अप्रूव्ड है, UGC अप्रूव्ड है, क्योंकि ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी है तो UGC अप्रूव्ड भी है, और AIU से भी इसे एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। अब इसके फीस की बात करूं तो फीस इसकी बीटेक की हो गई है ज्यादा, 9 लाख इसकी फीस हो गई है। एवरेज प्लेसमेंट इसका 6 लाख होता है और हाईएस्ट होता है 26 लाख। तो अब दीदी फीस तो हमारी ज्यादा हो गई है, कि हमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है? तो देखो, ऑफ कोर्स बेनिफिट मिल सकता है, बट बेनिफिट लेने के लिए कुछ प्रोसेस होता है। अब स्कॉलरशिप आपकी लग जाएगी। अब स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस रहता है, कौन सी स्कॉलरशिप लग सकती है? वुमेन हो तो वुमेन स्कॉलरशिप लगाओगे कि एकेडमिक वाली स्कॉलरशिप लगाओगे? वो सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए डायरेक्टली मेरे पास आओ, मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगी, क्योंकि मैं यहीं की स्टूडेंट हूँ। तो ऑफ कोर्स जो यहाँ पढ़ता है तो वो आपको और अच्छे से गाइड कर सकता है। मैं एज अ सीनियर आपको अच्छे से गाइड करूंगी, यहाँ पर आने के बाद भी गाइड करूंगी। अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो आपने ये चीज बहुत सुना होगा बहुत सारे स्टूडेंट से कि IILM में बहुत ज्यादा क्राउड हो गया है। तो ये बात झूठ नहीं है, सच बात है कि IILM में क्राउड बहुत हो गया है। इसी क्राउड को देखते हुए वहाँ के मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा डिसाइड करा है, मतलब ऐसा मुझे सुनने में आया है, एक्चुअल में बात है या नहीं है ये मैं नहीं बोल सकती, बट मेरे को जहाँ तक सुनने में आया उन्होंने ये बोला है कि यहाँ की कट ऑफ हाई कर देंगे ये। लाइक जैसे ही आपका 12th का एग्जाम जेई का हो जाएगा, 12th का एग्जाम
दे दोगे, उसके बाद जब रिजल्ट आ रहा होगा तब ये कट ऑफ हाई कर देंगे, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल करेंगे, एडमिशन लेने के लिए बेताब होंगे। तो आप उस झंझट में मत पड़ना, आप अभी ही अपना बैकअप ऑप्शन लेके चलो। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो, अगर आप उस टाइम पे फॉर्म फिल कर भी दोगे ना, तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपकी स्पेशलाइजेशन आपको नहीं देंगे। ये जो न्यूज़ सुनने में आई थी बच्चों को निकाल रहे हैं, तो उस टाइम पे लो परसेंटाइल वालों को मे बी अगर ये चीज़ रहा दे भी दे, स्पेशलाइजेशन आपको नहीं देंगे, आपकी ब्रांच बिल्कुल चेंज कर देंगे। इसीलिए आप उस झंझट में मत पड़ो। आपका स्कोर आ गया है तो डायरेक्टली मेरे पास आओ, अपना स्कोर बताओ। आपके स्कोर के हिसाब से मैं बताऊंगी आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन मिल सकती है, क्योंकि ये हर कोई नहीं बताता है। वहाँ में मोस्ट ऑफ द मैंने सुना है स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो बस आपका फॉर्म फिल करा देंगे, आपका एडमिशन दिला देंगे, बाद में छोड़ देंगे कि भाई जाओ, हमें नहीं पता, कोई से भी ब्रांच में डाल देंगे। तो ये होता है IIM ग्रेटर नोएडा के बारे में। इन डेप्थ में मैं चाहती हूँ बताना, बट मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ऑफकोर्स मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ। आपको इन डेप्थ में जानना है तो मेरे पास आओ, मैसेज करो, क्योंकि मैं सब कुछ बताऊंगी, मेरी फील्डिंग सेट हो जाएगी। अब बात करते हैं 4th नंबर पर आता है क्वांटम यूनिवर्सिटी। 30 एकड़ का कैंपस है। जैसे कि मैंने बताया कि ये यूनिवर्सिटी है तो ऑफकोर्स UGC से भी अप्रूव्ड है, AICTE से ही अप्रूव्ड है। अब बात करते हैं इसके फीस की, तो इसकी फीस बीटेक की देखने के लिए मिली है 6.4 लाख बीटेक की फीस देखने के लिए मिली है, और जो अदर स्पेशलाइजेशन की फीस है वो 4.8 लाख अदर स्पेशलाइजेशन की इसकी फीस है। अगर मैं इसके एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं तो 5.8 लाख इसका एवरेज प्लेसमेंट देखने के लिए मिला है बीटेक का, और हाईएस्ट इसका 33.5 लाख देखने के लिए मिला है। अब बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो देखो, एडमिशन प्रोसेस इसका JEE के बेसिस पर भी होता है, इसका 12th के बेसिस पर भी होता है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि QCare नाम का एक एग्जाम होता है जो कि यूनिवर्सिटी ही लेती है, और अगर आप वो एग्जाम दोगे तो आपको उसमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्या मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, एग्जाम कैसे दे सकते हो, एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए जस्ट मेरे पास डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आओ मैसेज करो, मैं सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। आपकी कैसे आप एग्जाम दे सकते हो, कैसे नहीं दे सकते हो, वो सब मैं आपको बताऊंगी। अब लास्ट बट अगेन नॉट द लीस्ट, RIT रुड़की। अब ये भी जो बच्चा क्वांटम देखता है तो वो RIT भी देखता है, और जो RIT देखता है तो वो क्वांटम भी देखता है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मैं इन दोनों पे डिफरेंस भी बनने वाली हूँ कि कौन सा किस स्पेशलाइजेशन के लिए बेटर है, अगर आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन करनी है, किससे करनी है, कहाँ से अच्छा प्लेसमेंट निकल सकता है। अगर वीडियो नहीं डाले, जानना भी है, तो आप डायरेक्टली मेरे पास आओ, मैसेज करो, मैं बताऊंगी। अब RIT रुड़की के ओवरव्यू की बात करूं तो 2005 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। 30 एकड़ का कैंपस है, NAC A++ इसे ग्रेड मिला हुआ है, UGC AICTE अप्रूव्ड है। फीस की अगर मैं बात करूं तो 6 लाख के आसपास इसकी फीस देखने के लिए मिली है। एवरेज प्लेसमेंट इसका 5 लाख देखने के लिए मिला है, हाईएस्ट इसका 20 लाख पर एनम देखने के लिए मिला है। अब एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो अगेन 12th के बेसिस पर, JEE के काउंसलिंग के बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन मिलता है। तो ये हो गया RIT के बारे में। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो अगेन मैं अगर वीडियो बनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए आप अपना लोकेशन बताओ, मैं आपको बताऊंगी कि आपके परसेंटाइल, अगेन 50 से 70 परसेंटाइल के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपका चूज करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आपने कॉलेज चूज नहीं करा तो आपकी फील्डिंग सेट हो जाएगी, तो वो फील्डिंग सेट होने से मैं बचवाऊंगी। वीडियो करते हैं हम खत्म, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।